अब आगे जो तुम लोग का है वो है कथन और कार्यवाही। कथन और कार्यवाही, ठीक है। कथन कार्यवाही में कुछ चीज़ें लिख लो जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स लिख लो पहले, जो हमको जब भी अपन कथन कार्यवाही करते हैं हमको बहुत सारी चीज़ें क्या लगती है, एक्चुअल में लगती है सही होती है, पर वो क्या कार्यवाही सही है गलत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग कम से कम पीएससी के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स लिख लो जो कथन कार्यवाही में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, कभी भी जो कार्यवाही है, कार्यवाही जो भी होगा, सबसे पहला पॉइंट, कभी भी कोई भी कार्यवाही नेगेटिव नहीं होगा। ये सबसे पहला पॉइंट, कभी भी कोई भी कार्यवाही नेगेटिव नहीं होगा, ये सबसे पहला चीज। दूसरा पॉइंट, आपका जो कार्यवाही है कथन से ज्यादा व्यापक नहीं होना चाहिए, ज्यादा व्यापक नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो आपका कथन है, जो आपका कार्यवाही है, कार्यवाही में बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन इसी कथन का नहीं होगा, ठीक है। कार्यवाही में यहाँ पर क्या, कथन से क्या होगा, ज़्यादा व्यापक नहीं होगा, मतलब क्या होगा, आपका जो भी कार्यवाही होगा वो बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करके नहीं दिया रहेगा। 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट, कभी भी कार्यवाही, जो भी आपका कथन दिया हुआ है, कथन सेम एज इट इज कार्यवाही में नहीं आएगा, मतलब कार्यवाही में कथन की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसे कार्यवाही दिया है वैसे ही मतलब अनुकरण में नहीं दिया जाएगा, अगर दिया रहेगा तो रॉन्ग है। हाँ, रॉन्ग रहेगा। इसका चौथा सबसे इंपॉर्टेंट नियम, पूर्व में अगर मान लो, पूर्व में अगर कोई चीज घटना घटित हो चुकी है, पूर्व में कोई घटना घटित हो चुकी है, अगर उसके आधार पर तर्क लेंगे, चाहे वो आपको सही लगे या गलत लगे, आपको सही लगे या गलत लगे, लेकिन पूर्व में कोई घटना घट चुकी है जिसको सरकार ने मान्यता दी है, तो उसको अगर तर्क मान के क्या होगा, आपका कार्यवाही होगा तो वो मान्य होगा, भले ही वो आपको गलत लगे, वो मान्य होगा। पूर्व में अगर मान लो सपोज कोई घटना, कोई केस चल रहा है या ऐसा कोई सरकार ने कोई एक्शन लिया हुआ है, ठीक है, पूर्व के आधार पर, उसी तर्क पर वर्तमान में उसको कार्रवाई के रूप में करना जा रहा है, आपको तर्कसंगत नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार निर्णय ले चुका है, तो मतलब बाध्य होगा। सरकार का कोई भी निर्णय, जो भी सरकार ने निर्णय लिया हुआ है, वो हमेशा बाध्य माना जाएगा, वो हमेशा बाध्य माना जाएगा, उस पर कभी भी प्रश्न या उंगली नहीं उठा सकते। जब इसको पढ़ोगे थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बहुत बार आपको लगेगा वो सही है लेकिन वो सही नहीं होगा। कैसे है, अब वो कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता है। आंसर लिखने का तरीका आपका यही होगा, यदि आपका सिर्फ पहला कार्रवाई ठीक होगा तो आंसर क्या होगा, ए होगा, दूसरा होगा तो बी होगा, तीसरा होगा तो सी होगा, चौथा होगा तो डी, और पांचवा होगा तो ई। कंडीशन ऐसा देगा, केवल एक, केवल दो, या तो एक या तो दो में कोई दोनों, कोई एक करेगा, ना तो एक ना ही दो, ये वाला करेगा, और दोनों के दोनों भी कर सकते हैं ऐसा। सबसे पहला जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है बैंकों की जटिल कागजी कार्रवाई के कारण किसानों की बढ़ती हुई संख्या बैंकों के बजाय स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेना पसंद करते हैं। ये कथन है, जो भी कथन दिया रहेगा हम उसको सत्य मान के ही चलेंगे, ठीक है, चाहे वो गलत दिया हो या सही दिया हो। ऑब्वियसली सी बात है, लोग क्या करते हैं, बैंक का जो कागजी कार्रवाई, बहुत सारा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब जमा करना पड़ेगा, आय सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, इसलिए उन लोग क्या करते हैं, उतना कौन टेंशन पाले,
उसकी जगह उन लोग क्या करते हैं, साहूकारों से कर्ज लेना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। पहला कार्यवाही, बैंकों से कम ब्याज दर लगाने वाले स्थानीय साहूकारों को सजा दी जानी चाहिए। दी जानी चाहिए क्या? दी जानी चाहिए। बैंक का तो घाटा पड़ रहा है, तो दी जानी चाहिए क्या? नहीं होगा। ठीक। ऋण लेने के लिए बैंकों को कार्यावधि आसान करनी चाहिए ताकि वह किसानों के अनुकूल रहे। बिल्कुल सही है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा? ये सही होगा, क्योंकि तब क्या होगा, तब इन लोग क्या करेंगे, इसकी जगह क्या करेंगे, साहूकार की जगह उन लोग क्या करेंगे, किससे लेंगे? बैंक से ऋण लेंगे। सबका PDF है ना, सबके पास है ना, मतलब मोबाइल में है ना सबके पास? हाँ ठीक, कोई बात नहीं। अभी तो यहाँ तुम लोग देख समझ जाओ। पहला क्लियर हुआ। दूसरा बोल रहा है, वर्षों के दौरान टनों गंदगी गिरते रहने के कारण शहर की एक प्रमुख नदी प्रदूषित और गंदा नाला बनकर रह गई है। क्योंकि लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे, आसपास के लोग हो गया, सरकार हो गया, या आपका जो वार्ड पार्षद ध्यान नहीं दे रहा होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, टनों गंदगी गिरते रहने के कारण शहर की प्रमुख नदी क्या होगी, अंदर बहकर नाला बनकर रह गई है। नदी में कचरा और गंदगी डंप करने वाले सभी संबंधित को दंड किया जाना चाहिए क्या? नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमको क्या दे रहा है, नकारात्मक दे रहा है। विचार बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि लोगों को दंड देंगे तो क्या करेंगे, दोबारा वाला काम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है, ये हमारा क्या दे रहा है, नकारात्मक दे रहा है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। सरकार को सीवेज सिस्टम को संशोधित करना चाहिए और शहर के कचरे को डंप करने का विकल्प तलाश करना चाहिए, ये सही होगा। समझ में आया? दूसरा क्लियर हुआ। तीसरा, राज्य के अधिकांश हिस्सों में भौम जल स्तर है ना इतना कम हो गया है कि सिंचाई के कारण वो भौमनी डैम होगा ना, इसे निकालना बिल्कुल भी किफायती नहीं रह गया। ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, जल स्तर आपका प्रॉपर रहेगा तभी आप लोग क्या कर, सिंचाई बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक। राज्य में किसी भी प्रयोजन के लिए भूजल को निकालने पर कुछ समय के लिए रोक लगा देना चाहिए ताकि जल फिर से बढ़ जाए। अभी हम लोग क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। क्यों करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग? अभी करते हैं, वर्तमान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते, मालूम है नहीं मालूम है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं मालूम? सही बता, मालूम है कि नहीं मालूम है? वर्षा का पानी जमा करते नहीं मालूम घर में? हाँ, वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब यहाँ पर क्या होगा, क्यों करते हैं, ताकि जल स्तर क्या हो जाए, हमेशा क्या रहे, अपने को बढ़ा रहे। तो राज्य में किसी भी प्रयोजन के लिए भूजल को निकालने पर कुछ समय के लिए रोक लगा देना चाहिए ताकि यहाँ पर जल को फिर से बढ़ जाए। सही है क्या? नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए भाई? रोक लगाएगा तभी तो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन आप कभी भी किसी भी चीज़ में क्या कर सकते हैं, रोक नहीं लगा सकते। आपको उसका दूसरा विकल्प खोजना पड़ेगा। आप रोक किसी भी चीज़ में लगा नहीं सकते, बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, उसका दूसरा विकल्प करना पड़ेगा। तो ये नहीं होगा। सरकार को सिंचाई के वैकल्पिक तरीकों का प्रावधान करना चाहिए ताकि किसान को भूजल इस्तेमाल करने के लिए बाध्य ना हो जाए। ये सही होगा। हमेशा वैकल्पिक विषय किसी भी हम रोक लगा नहीं सकते हैं, चाहे कितनी भी कंडीशन पे होगा, क्योंकि वो नकारात्मक हमको नकारात्मक विचार पैदा कराता है। विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन ने पुस्तकालय से पुस्तकों की चोरी के मामले की रिपोर्ट की है। वो क्या रिपोर्ट किया, मतलब चोरी हुआ होगा तभी किया होगा। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जाने चाहिए। बिल्कुल सही जाना चाहिए। ठीक। खोई किताबों के बदले नई किताबें लाने के लिए विश्वविद्यालय के सभी छात्रों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए क्या? गलत है, नहीं लगाना चाहिए। ठीक है भाई, चोरी किया कोई और, भुगता कोई और, क्यों, है ना, इसीलिए। अगला, अमेज़न जंगलों के पास रहने वाले देशी जनजातियां अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काट रही है, जिससे इलाकों का पारिस्थितिक संतुलन अधिक प्रभावित हो रहा है। अमेज़न में आजकल ही चल रहा है अपने को, है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या पैसा वैसा बहुत कम है, रहने का बहुत दिक्कत जा रहा है, तो उन लोग क्या करते हैं, पेड़ काट के बेच दे रहे हैं।
है ना, तो उससे क्या होगा, उन लोग अपना ज़रूरत को सामान को पूरा बराबर कर ले रहे हैं। कार्रवाई क्या दिया हुआ है, अमेजन वर्षा वनों के करीब रहने वाले सभी जनजातियों को देश के शहरी इलाकों में स्थानांतरित होने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए क्या? नहीं कर सकते आप, किसी को भी बाध्य आप नहीं कर सकते, आप जगह छोड़ के जाओ, आप किसी को भी ऐसा नहीं कर सकते। जनजातियों को ऐसा कर देना चाहिए क्योंकि वो पेड़ अपनी बुनियादी जनजातियों को ऐसा करने देना चाहिए क्योंकि वे पेड़ को अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए काटते हैं, वाणिज्यिक प्रयोजन से नहीं। सही है? नहीं होगा। पेड़ काटना क्या नहीं करना पड़ेगा, उनको ऐसा नहीं करने देना चाहिए, उनको उसका विकल्प देना चाहिए सरकार को, क्योंकि पेड़ काटना गलत चीज़ है। तो ये सही लगते हुए भी यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। फिर उसका टाइप थोड़ा चेंज हो गया अपने को, अब कार्रवाई थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया है। ठीक है, कार्रवाई क्या दी अपने को, थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के सामने विरोध प्रकट करने के लिए बहुत से सक्रिय राजनीतिक प्रतिभागियों ने प्रदर्शन कर अपने व्यवस्थित समय से शहर के वाहनों वाहनों के आवागमन को रोकने का निर्णय किया। कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उन लोग क्या कर दिया, उन लोग राजनीतिक लोग क्या कर दिए, चक्का जाम कर दिया ताकि प्रशासन क्या थोड़ा सा जग जाए। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, सरकार को तत्काल देश में हर प्रकार के आंदोलन को प्रतिबंध लगा देना चाहिए क्या? क्यों? आंदोलन आदमी का क्या फंडामेंटल राइट है, कर सकता है, उस पर रोक नहीं लगा सकते। शहर के वाहनों के आवागमन में सहायता करने के लिए शहर के पुलिस प्राधिकरण को शहर के सभी जगह अतिरिक्त बल तैनात करने चाहिए। सही है। राज्य प्रशासन को शहर में रहने वाले ज्ञात अपराधियों की निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए। अब ये जो कथन है इसका तो इससे कोई ताल्लुकात ही नहीं है क्या? यहाँ पर आपराधिक मामले में बोल रहा है और यहाँ पर वृद्धों की सामान की कीमतों के बारे में बात कर रहा है। इंडिपेंडेंट रूप से सही है ये, बट इसके डिपेंडेंट में ये चीज़ क्या होगा, गलत होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल 2 अनुसरण करता है। क्लियर हुआ? जस्ट अगला देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान बहुत से जिलों में स्कूल छोड़े देने वाले की दर में भारी वृद्धि हुआ क्योंकि इनके माता पिता इनसे दूसरों के मालिक के खेतों में काम करवाते हैं ताकि वे इनके लिए दिन में कम से कम एक बार के भोजन के लिए पर्याप्त करना चाहिए। ऐसे ही होता है आजकल। जो गांव देहात में जाओगे तो वहाँ पर क्या कर देते हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए देते नहीं है, ऐसे ही पास कर देते हैं और उनको बोलते हैं स्कूल छोड़ दो ताकि उन लोग काम कर सके, अपना उन लोग क्या कर सके, पेट पाल कर सके। ठीक, माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इन जिलों में गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहिए क्या? बिल्कुल कराना चाहिए, तभी तो उन लोग क्या करेंगे, स्कूल भेजेंगे, है ना। सरकार को जिले की कुछ स्कूल बंद करके इनके शिक्षकों को दूसरे स्कूल में तैनात करना चाहिए और शेष बच्चों को इन स्कूलों में भर्ती के लिए कहना चाहिए। करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, बंद ही नहीं कर सकता भाई स्कूल। कक्षाओं में उपस्थित रहने के बदले अपने बच्चों पर खेतों में काम करने के लिए दबाव डाले माता पिता के लिए सरकार को गिरफ्तारी वारंट करना चाहिए क्या? उसका बच्चा कुछ भी कराए भाई, है ना, लाडला है, लाडले से कुछ भी करा सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक है, अगला, पिछले तिमाही के दौरान भारी हानि कारण एक बड़े प्राइवेट बैंक ने अपने हानि कारण एक बड़े प्राइवेट बैंक से अपने एक तय कर्मचारियों की छटनी करने का निर्णय लिया। लॉस हुआ तो निर्णय वही होगा ऑब्वियसली। सरकार को एक अधिसूचना जारी कर आम जनता को इस बैंक के साथ अपने सभी लेन देन रोकने के लिए कहना चाहिए क्या? नहीं। कौन सा बैंक है? प्राइवेट बैंक है, सरकार का हस्तक्षेप उसमें रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ठीक, सरकार को इस बैंक को अपने कर्मचारियों की छटनी नहीं करने का निर्देश देना चाहिए क्या? प्राइवेट बैंक है भाई, उसकी मर्जी, क्योंकि उसी को मालूम है कैसे करना, क्या करना है। सरकार को देश के केंद्रीय बैंक को इस बैंक की गतिविधियों की छानबीन आरंभ कर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि बैंक में लोगों का पैसा जमा होता है तो सरकार की भी जवाबदारी होती है, उस पर क्या कर सकता है वो, कोई अधिसूचना जारी नहीं कर सकता, लेकिन क्या गलत हो रहा है उसके लिए क्या कर सकता है, छानबीन वो करवा सकता है, क्योंकि ये लोगों की संपत्ति की बात है।
भारी घाटा हुआ है ना, इसीलिए। चलो, भर्ती सुन के अच्छा लगा। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती अभियान में भाग लेते समय भगदड़ के कारण एक उम्मीदवार की मृत्यु हो गई। आगे जाके ऐसी होने वाला है, नौकरी कम है तो सबो जन दौड़ो एक साथ, ठीक है। कार्रवाई, भर्ती प्रक्रिया के प्रभारी को तुरंत नियमित कर जाना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता ना। अधिकारियों को एक दल को उन परिस्थितियों को पता लगाने के लिए कहा जाना चाहिए जिनके उम्मीदवार की मृत्यु हुई है और एक सप्ताह के भीतर उसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा जाना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई। भविष्य में ऐसी घटनाओं को टालने के लिए सरकार के गृह विभाग से कहना चाहिए कि उन्हें उम्मीदवारों की संख्या को अधिक दिनों में स्टैगर कर देना चाहिए। बिल्कुल सही है। एक दिन में 100 की जगह 50 बुलाओ, 20 बुलाओ, 30 बुलाओ, ताकि प्रॉपर तरीके से क्या कर सके वो हम कर सके। तो ये था अपने को कथन और कार्रवाई का पहला पार्ट, ठीक है। कथन कार्रवाई का कौन सा पार्ट था? ये हमारा पहला पार्ट था, ठीक। अभी कथन कार्रवाई का एक और कहानी बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं एक साथ कि कहाँ पर है, ठीक है। कथन कार्रवाई और होगा, ये निश्चित तौर पे पूछता ही पूछता है, ठीक। अब ये कथन और पूर्व अनुमान है। कथन और साथ में यहां पर क्या है? पूर्व अनुमान। पूर्व अनुमान मतलब क्या होता है कि हम एक कथन को पढ़ते हैं और उस कथन को पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ अनुमान निकालते हैं, और हमारा जो अनुमान निकलेगा क्या वो इसके साथ फिट बैठेगा कि नहीं फिट बैठेगा, हमको ये देखना है। जैसे एक बोला है, सिंपल सा आपको बोला है कि भाई राकेश कड़ी मेहनत के बाद फेल हो गया। ये एग्जांपल आज ही देखा। राकेश कड़ी मेहनत के बाद भी फेल हो गया। तो इसका निष्कर्ष, इसका पूर्वानुमान क्या है या इसका निष्कर्ष क्या है? राकेश कड़ी मेहनत के बाद भी फेल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो आदमी कड़ी मेहनत करता है ना, वो क्या करता है, सफलता प्राप्त करता है। लेकिन गलती से क्या हुआ, राकेश कड़ी मेहनत के बाद भी यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया। तो हमने इस कथन को पढ़ा और इसका निष्कर्ष या इसका अनुमान क्या निकाला कि भाई ऐसा है कि जो आदमी मेहनत करता है ना, वो हमेशा क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। लेकिन यहाँ गलती से क्या हो गया है, वो फेल हो गया। तो ये कथन था और हमने जो अनुमान निकाला क्या था कि सफल आदमी का जो कड़ी मेहनत करता है वो यहाँ पर क्या होता है, सफल होता है, ठीक। इसमें बहुत बार क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए बोलेगा। क्या देगा अपने को, एडवर्टाइजमेंट। तो अपने को समझना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट। कभी भी कोई भी आदमी एडवर्टाइजमेंट देगा, इसका मतलब क्या होगा, वो जो लिखा हुआ है हम ये मान के चलेंगे कि वो आदमी ने जो लिखा हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो सत्य लिखा हुआ है। भले ही आपको भ्रामक जानकारी उसने दिया हो, लेकिन अगर उसने एडवर्टाइजमेंट किया है और छापा है तो हम उसको यहाँ पर क्या मान के चलेंगे, उसने जो ऐड दिया वो यहाँ पर क्या है, सही है। और ऐड देने का जो उसके पीछे का जो रीज़न होगा, ऐड क्यों देगा आदमी कोई ऐड क्यों देगा, ऐड क्यों देगा, क्योंकि लोगों को उस चीज़ का क्या है, ज़रूरत है। आपको बोलेगा कि भाई मार्च महीने में फ्रिजों की कथन दिया हुआ है कि मार्च महीने में फ्रिजों की, जो अपने को फ्रिज दिया हुआ ना, फ्रिज की खपत बढ़ गई है। क्यों? इसका मतलब क्या हो गया, गर्मी आने वाली है, गर्मी आ गई है, या लोगों को क्या चाहिए, लोगों को ठंडा पानी या लोगों को ठंडा चीज़ ज़्यादा पसंद आता है गर्मी के मौसम में। तो ये हमने क्या लगाया, उसके पूर्ण धारणा है, उसका अनुमान लगाया, ये होगा। अब जो पहला दिया हुआ है, मोटापे की समस्या के लड़ने के लिए हमारी दवाई लें, वो आदमी विज्ञापन क्यों दिया होगा, वो आदमी विज्ञापन इसलिए दिया होगा क्योंकि लोग क्या मोटापे से क्या है, परेशान है ना, परेशान है। और मोटापे की समस्या के लिए हमारी दवा ले, इसका मतलब क्या होगा, उसकी जो दवा होगी वो कारगर होगी। भले काम करे नहीं करे वो अलग बात है, लेकिन उसने लिखा है मतलब वो क्या लिखा होगा, वो सही ही लिखा है। सबसे पहला, बाजार में उपलब्ध मोटापा कम करने की अन्य दवाओं से वजन कम नहीं होता है। सही है क्या? ये आदमी क्या बोल रहा है, ये आदमी बोल रहा है
कि मोटापे की समस्याओं से लड़ने के लिए हमारी दवाई ले, मतलब अगर हमारी दवाई खाओगे आपका मोटापा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसका जो पूर्ण धारणा है, बाजार में उपलब्ध मोटा कम करने की अन्य दवाओं से वजन कम नहीं होता। क्या ये बात सही है? सही है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? वो आदमी एडवर्टाइज दिया ही इसीलिए है। वो क्यों बोल रहा है कि आप हमारी दवाई लो? क्योंकि बाकी दवाई काम नहीं कर रही है, तभी तो वो बोल रहा है। भले ही उसका काम कर रहा नहीं कर रहा हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसने एडवर्टाइज इसीलिए दिया हुआ है। और दवाइयों के बिना मोटापे को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। सही है क्या? सही है। आप भले ही बोल सकते हैं कि योगा करके ठीक हो सकता हूँ मैं, हाँ आप ये बोल सकते हैं मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज कर लूँगा, मैं योगा करके पतला हो जाऊँगा, वो सही बात है। लेकिन कथन क्या बोल रहा है? कथन बोला हमारी दवाई लेना, तो आपको कथन से इसको कोरिलेट करना ही पड़ेगा आपको। हाँ कथन को, तभी तो कथन दिया, डाइट निश्चय थोड़ी दिया हुआ है। कथन को लेके अपने को पूर्ण धारणाएं करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं कर सकते। क्लियर हो गया पहला वाला? तो तुम लोग को दिख रहा है ना बोर्ड में। दूसरा, सब चीज आपको सही लगेगा इसमें, एकदम सब सही लगेगा। किसी भी ग्राहक को उधार देने से पहले बैंक को उनकी वित्तीय हैसियत जांच लेनी चाहिए। सही बात है नहीं बात है? सही बात है ना भाई, तभी जांचेगा तभी तो मालूम चलेगा उसको कितना लोन देना है कितना लोन नहीं देना है। उधार देने से पहले जांच कर लेने से ग्राहक की वित्तीय हैसियत की सही तस्वीर का पता लग जाएगा, ये पहला। कई बार ग्राहक बैंक की ऋण चुकाने की अपनी क्षमता के बारे में सही तस्वीर पेश नहीं करते हैं। आपको क्या लग रहा है? अरे इसका आंसर पहले मैं लिख दिया तुम लोग के लिए। अरे 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 तो गलत हो गया, तुम्हारे पीडीएफ में आंसर होगा। चलो पहला वाला सही लग रहा है आपको? सबको सही लग रहा होगा? सही लग रहा होगा ना? उधार देने से पहले जांच कर लेने से ग्राहक की वित्तीय हैसियत की सही तस्वीर यहां पर क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा? नहीं हो सकता उसका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हो वहां पर क्या दिया अपने को, वो एकदम अच्छा हो, चल रहा है ना, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो। और क्या कर सकते हैं हम, किसी की भी वित्तीय स्थिति का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि जब बैंक का मैनेजर गया है आजू बाजू में थोड़ी पूछेगा, आके अपना घर देखेगा, उसका आधार कार्ड देखेगा, पैन कार्ड देखेगा, सब चीज़ देखेगा, वो सब चीज़ सही लगेगा। हाँ ये बात सही है, कई बार ग्राहक बैंक को ऋण चुकाने की अपनी क्षमता के बारे में सही तस्वीर पेश नहीं करते, ये बिल्कुल सही है। और पहला क्या होगा, गलत होगा। कौन सा? ग्राहक की नहीं, जांच लेनी चाहिए, वैसी पुनरावृत्ति होना चाहिए ना भाई, जांच लेनी चाहिए और पता चल जाएगा, फर्क है। क्लियर हो गया? पहले में भी आंसर दिया है क्या? अच्छा दिया है, अच्छा 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 सही है दोनों का आंसर, मतलब ओके ओके, मैं तो भूल ही गया था इसमें आंसर दिया हूँ करके। ठीक है। अब कम होते जीवाश्म ईंधन भंडारों को बचाने के लिए सरकार ने सभी वाणिज्यिक वाहनों का बायो ईंधन से चलाने का फैसला किया। समझते हैं जीवाश्म मतलब क्या होता है? जो पेट्रोल डीजल होता है, उसके लिए सरकार क्या बोल रहा है, भाई बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, उनको बचाना क्या, क्योंकि आगे जाकर खर्चा हो जाएगा। तो सभी वाणिज्यिक वाहनों को बायो ईंधन से चलाने का फैसला किया है। वाहनों के लिए जीवाश्म ईंधन से बायो ईंधन में बदलना संभव है क्या? संभव है भाई, आपकी जो गाड़ी चल रही ना अभी पेट्रोल चल रही है, तो ऐसा हो सकता है क्या उसमें बायोगैस डाले तो चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। चलो ठीक है। सभी वाणिज्यिक वाहनों को चलाने के लिए देश में बायो ईंधन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। किया जा सकता है क्या? जा सकता है। अच्छा देखते हैं अपने क्या सही लग रहा है दोनों में, या दोनों सही लग रहा है, अभी मालूम चल जाएगा। कुछ तो मन में धारणाएं आ रही है ना, कुछ तो आ रहा है। संभव है लेकिन उसकी खपत को वो करना संभव नहीं है। अच्छा ठीक, अपन क्या बोलते हैं अपन? हाँ पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, समय लेके पढ़ो, पूरा मजे में पढ़ो, आराम से पढ़ो। हाँ
तुम लोग तो आंसर देख चुके हो ना नीचे, तो तुम लोग तो बता दोगे, तुम लोग से नहीं पूछ रहा हो ना। हाँ तुम लोग बताओ। हम लोग भी देख चुके हैं, देख चुके हम लोग। बाप रे तुम्हारी पारखी नजर, ओ माय गॉड। दूसरा, कम होते जीवाश्म ईंधन भंडारों को बचाने के लिए सरकार ने सभी वाणिज्यिक वाहनों का, किसका बोल रहा है अपने को, वाणिज्यिक वाहनों का बायो ईंधन से चलाने का फैसला किया। सरकार ने फैसला ले लिया है, वाहनों के लिए जीवाश्म ईंधन से बायो ईंधन बनाना संभव है, बिल्कुल संभव है, बहुत ईजी है। बस थोड़ा सा आप लोग समझते हैं क्या होता है, बस एक तो गैस का डब्बा लगाना पड़ता है उसमें, नहीं मालूम है? बस ई रिक्शा वाला नहीं है, ई रिक्शा तो उससे चलता है, करंट चलता है, बाकी नॉर्मल अपन लोग बाइक गैस से चलाते हैं ना, उससे चलता है। बिल्कुल सही है। सभी वाणिज्यिक वाहनों को चलाने के लिए देश में बायो ईंधन का पर्याप्त मात्रा उत्पादन किया जा सकता है क्या? नहीं। हम लोग क्या है, डेवलपिंग नेशन है, हम लोग डेवलप्ड भी नहीं है, हम लोग क्या डेवलपिंग नेशन है। हम लोग कोई भी चीज़ का बहुत बड़ी मात्रा में इतना उत्पादन नहीं कर सकते कि हम पूरी जनसंख्या को वो दे सकें। तो इसलिए क्या होगा, दूसरा वाला क्या होगा, गलत होगा, और पहला यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। ठीक, अब तुम लोग तो आंसर फटाक से देख ही लेते हो। लो भाई लो, पूरा ही देख लो, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए वो क्यों आया, क्योंकि दोनों सही लगेगा। पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे देश में गैर कानूनी खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। किसमें बोल रहा है, खनन पर नहीं लगाने बोल रहा है, किसमें बोल रहा है, गैर कानूनी खनन पर। ठीक, पहला, कानूनी रूप से किया जाने वाला खनन पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसा है क्या? मतलब सरकार अगर तुमको ला के दे रहा है धुआं तो वो सही है, और कोई गलत तरीके से ला के दे रहा तो वो क्या है, नहीं है ना भाई, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान के उत्तरदायी घटकों से खनन एक घटक है, बिल्कुल सही है। खनन होते यहाँ पर क्या होगा, पॉल्यूशन आपका बढ़ेगा ऑब्वियसली, तो केवल 2 होगा। कर्मचारियों को पूरा काम देने के लिए उन्हें काम से जुड़ा प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रशिक्षण कर्मचारियों को कार्य टाइम में सहायता करता है क्या? बिल्कुल सही है, तभी तो प्रोबेशन पीरियड में रखते हैं सब लोग, उसके बाद संविदा रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उनको रेगुलर करते हैं। प्रशिक्षण दिए से पहले कर्मचारियों के पास कोई स्किल सेट नहीं है, सही है क्या? उससे अपने को मतलब ही नहीं है। हो सकता है किसी को मालूम है, कंप्यूटर नॉलेज हो, है ना, हर एक का आदमी का स्किल क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, तो उससे मतलब नहीं होता। तो प्रशिक्षण दिए से पहले कर्मचारियों के पास कोई स्किल सेट नहीं है, ये कंफर्म हमको नहीं है, इसलिए ये मान्य नहीं होगा। ये क्वेश्चंस को वापस जाके बहुत ध्यान से देखना भाई ना, एक एक को बना के समझ के बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 नंबर कवर करेगा तुम लोग का ये। कारवी द्वीप समूह तक जल्दी पहुंचने के लिए बस के बजाय फेरी या कश्ती लें। क्यों बोल रहा है वैसा? द्वीप समूह है ना भाई, द्वीप समूह को तो बस से कहाँ घूम घाम के जाएंगे अपन, लंबा रूट होगा, पानी से क्या होगा, इजीली अपन जा सकते हैं। ठीक, दूरस्थ स्थानों पे होने का द्वीप समूह तक पहुंचना आसान नहीं है। दूरस्थ स्थान सही है क्या? अब तो तुम लोग आंसर देख चुके हो, तो तुम लोग को नहीं लग रहा। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर क्या बोला, दूरस्थ स्थानों पर होने के कारण द्वीप समूह तक पहुँचना आसान नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर हमको बात किसके हो रहा है, कारवी द्वीप समूह के बारे में बोल रहे हैं। उस तक पहुँचना आसान नहीं है, अपने को उससे मतलब है, बाकी समूह से हमको मतलब नहीं है। कारवी द्वीप समूह तक की यात्रा करने के लिए फेरी और किश्ती उपलब्ध है, तभी तो बोल रहा है ना। बोल क्यों रहा है कि बस की जगह फेरी या किश्ती लो, इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसके पास वो सुविधा उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, दूसरा पूर्वानुमान यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। राज्य सरकारों ने स्कूल फीस बढ़ाने से पहले सभी निजी स्कूलों के प्रबंधन को माता पिता की सहमति लेने के लिए कहा है। ठीक है, फीस में बढ़ोतरी करने संबंधी चर्चा करने अधिकांश निजी स्कूल के प्रबंधन माता पिता को बुलाएंगे, ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी हुआ आज तक? नहीं हुआ है ना। पहले पूछते क्या, कितना फीस दोगे, ऐसा पूछते कभी? नहीं बोलते ना, है कि नहीं? पूछते हैं क्या? नहीं पूछते ना, पूछते नहीं पूछते?
नहीं पूछते, लेकिन यहाँ तो पहला आंसर सही है भाई। अधिकांश माता पिता स्कूल फीस में किसी बढ़ोतरी के लिए सहमत नहीं होंगे। सही है क्या? दोनों सही लग रहा है अब तो, सही लग रहा है ना? किसका ऑर्डर है? राज्य सरकार का ऑर्डर है। क्या है ऑर्डर? सहमति लेने के लिए बुलाया गया है, तो मतलब क्या होगा? वो स्कूल क्या होगा? बाध्य होगा। बाध्य होगा किसको बुलाने के लिए? इसीलिए पहला सही होगा। और दूसरा गलत क्यों होगा? अधिकांश माता पिता सहमति होंगे नहीं होंगे हमको उससे मतलब ही नहीं है। कुछ सहमत हो नहीं मुझसे मतलब नहीं है, बट उन लोग क्या करेंगे? उन लोग बताएंगे कि भाई फीस क्यों बढ़ाया जा रहा है, किताबों का व्यय बढ़ गया है, टीचर्स को लाने का व्यय बढ़ गया है, पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया है, चौक का खर्चा बढ़ गया है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? फीस बढ़ा रहे हैं, है ना? तो इसलिए हमको इससे मतलब नहीं है और पहला सही होगा। समझ में आया? काबर हुई करके। अगला, लोगों के कुछ समूह के विरोध को ध्यान में रखते हुए देश के भीतर ओलंपिक मशाल रिले के दौरान सरकार ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। ठीक, ओके। पहला, इसके बावजूद भी विरोधी लोग ओलंपिक मशाल रिले में व्यवधान डाल सकते हैं। डाल सकते हैं क्या विरोधी लोग? सरकार क्या बोल रहा है? लोगों के कुछ समूह के विरोध को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। देश के भीतर ओलंपिक मशाल के रिले के दौरान सरकार ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। उसने क्या कर लिया है? व्यवस्था कर लिया है ना? तो इसके बावजूद विरोधी लोग ओलंपिक मशाल में व्यवधान डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते, क्योंकि सरकार व्यवस्था कर ही चुकी है। और बात किसका हो रहा है? बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती। देश के भीतर अपनी यात्रा के दौरान ओलंपिक मशाल शांतिपूर्वक गुजर सकता है। बिल्कुल गुजर सकता है, क्योंकि सरकार ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है ना भाई? सरकार तुम देखते ही यहाँ पर एक आदमी गाड़ी में जाता है, वो लाल बत्ती लगा के, होने जाना कुछ नहीं है, लेकिन 10 तो गाड़ी आगे 10 तो गाड़ी पीछे रहती है, होता है ना? वो तो ओलंपिक मशाल है फिर तो। अगला, राज्य सरकार ने जनता के संपर्क में रहने वाले अपने सभी कर्मचारियों को सहनशीलता और सहानुभूति व्यवहार करने का अनुदेश दिया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सरकार में जो दफ्तर में बैठता है ना, बाबू अपने आप को बहुत वो समझता है, हीरो समझता है ना? ठीक है। अन्यथा आम जनता को सरकारी अधिकारी सताते रहेंगे। सही है। अधिकांश सरकारी अधिकारी निर्देशों का अनुपालन करेंगे। करना ही पड़ेगा भैया, कौन बोला है? राज्य सरकार बोला है, तो करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा उसको। इसलिए क्या होगा? दोनों अंतर्निहित होगा। अगला, मोहन ने अपने पुत्र के विवाह के अवसर पर लगभग 200 लोगों को निमंत्रित किया है और पास के एक होटल में लगभग 200 लोगों के भोजन की व्यवस्था की है। ठीक, मोहन द्वारा निमंत्रित बहुत से लोग अवसर के दिन अनुपस्थित रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं? रह सकते हैं ना कि नहीं रह सकते? नहीं, सब आएंगे। सही बुक के मतलब कथन के हिसाब से बेचारा वो किया है। सब लोग भाई जा जाके काट दिए ना, तो कुछ लोग रहेंगे, सब लोग नहीं रहेंगे। ठीक, मोहन द्वारा नियंत्रित अधिकांश लोग विवाह समारोह में आएंगे। भाई भारतीय हैं, छोड़ी छोड़ेंगे विवाह ला, अड़ोसी पड़ोसी को लेके जाएंगे ना। ठीक है, चलो खाए बजाबो करके। ठीक है। अगला, अब यह है नई शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली में व्यापक संशोधन करना चाहती है। कौन कर रहा है अपने को? अभी मालूम है नया शिक्षा नीति तुम लोग अगले साल से CTVT सब चालू होने वाला है। मालूम नहीं मालूम है? 10th लेवल का 12th लेवल का ग्रेजुएशन लेवल पे होने वाला है। मालूम है नहीं मालूम है? अरे हाँ नहीं कुछ तो बोलो। कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं अपने को मतलब नहीं है। वी डोंट रिक्वायर दिस ऑल थिंग्स। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है जानने का। क्या करेंगे जान के भाई? ठीक, हाँ। 10th लेवल का 12th लेवल का ग्रेजुएशन लेवल पे होने वाला है। मालूम है नहीं मालूम है? अरे हाँ नहीं कुछ तो बोलो। कोई ज़रूरत ही नहीं अपने को नहीं है। वी डोंट रिक्वायर दिस ऑल थिंग्स। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है जानने का। क्या करेंगे जान के भाई? ठीक, हाँ।
नई शिक्षा नीति शिक्षा प्रणालियों में व्यापक संशोधन करना चाहती है। ठीक, क्यों करना चाहती है सरकार? क्यों करना चाहती है? वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ संगत नहीं है। सही है क्या? सरकार क्यों सोच रही है संशोधन करने का? अगर सरकार कोई बिल में संशोधन करने का सोच रही है, क्यों सोच रही है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा, उसको क्या करना है? उसको ठीक करना है। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय आवश्यकताओं के संगत नहीं है, बिल्कुल सही है। और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की जरूरत है, तभी तो ये बोलते संशोधन करना चाहती है। तो क्या होगा? दोनों होगा, 1 और 2 दोनों यहां पर क्या होगा? अंतर्निहित होगा। आइस, फिर अगला आ जाते हैं। सरकार बोल रहे ना भाई, अच्छा सरकार बोल रहे, याद रखना। सरकार ने सभी नागरिकों को पेयजल का विवेक पूर्वक ढंग से प्रयोग करने की अपील की है। हम लोग तब भी नहीं करेंगे, आदत ही नहीं है, क्योंकि आपूर्ति में अत्यधिक कमी है। अधिक प्रयोग करने से अगले महीने में अत्यधिक कमी हो सकती है। निम्न में से कौन सी पूर्ण धारणा अंतर्निहित है? ठीक है, पहला, लोग अपील को नजरअंदाज कर सकते हैं और अपने विचार के मुताबिक पानी का प्रयोग कर सकते रह सकते हैं। रुक जा इन लोग, इनका हो गया भाई सेशन एंड हो गया इनका। हाँ आ जाओ, रुके हैं। हाँ जल्दी जल्दी आ जाओ। ठीक, जो अपील पर अमल नहीं करेंगे सरकार उन्हें पकड़ लेगी। नहीं पकड़ेगी, छोड़ देगी, जो ऐश करो करके। ठीक है, संकट की स्थिति में सरकार पानी के वैकल्पिक स्रोतों को उपलब्ध करा सकती है क्या? पानी का कोई विकल्प ही नहीं है। प्यास लगेगा तो पानी पिएगा आदमी, कोल्ड ड्रिंक थोड़ी पिएगा। ठीक है, बड़ी संख्या में लोग सरकार की अपील पर सकारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं और संकट में उभरने की मदद कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। जल आपूर्ति की इस कमी से केवल गरीब लोग ही पीड़ित होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा। समझ में आया यार आंसर क्यों हुआ? क्या बोल रही है? तो ये इतना दिक्कत क्यों? ये तुम लोग को 20 नंबर का क्यों पूछता है? तुम लोग को ये 15 से 20 नंबर का पूछता है, कथन पूर्ण धारणा है। और वहाँ तुम लोग को 100% बोल रहा हूँ, तुम लोग को ऐसा मिलेगा जहाँ तुमको सही लगेगा। तो तुम लोग को बहुत ध्यान से कथन को पढ़ना पड़ेगा। सरकार ने अपील किया है तो वो ये चाहेगा ना, कोई आदमी अपील कब करता है तो वो ये चाहता है कि जब आदमी अपील करता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरी बात सब ज़्यादा मान्य होगी या मानी जाएगी। सरकार ने इसलिए तो किया अपने को, तो क्यों करेगा? क्योंकि उसको मालूम है कि आगे जाके यहाँ पर क्या होगा, आगे जाके कुछ ना कुछ उसको ये होगा। अब इस चीज़ का सरकार का पानी के वैकल्पिक स्रोतों को उपलब्ध करा सकते नहीं। सरकार तो पहले ही बोल रहा है कि भाई उस चीज़ का कमी है, तो उसका विकल्प कहाँ से लाएंगे? आपके पास पहले उस चीज़ का किल्लत है तो उसका विकल्प आप ला ही नहीं सकते। इसलिए क्या होगा? हमारा डी हमारा सही होगा। यदि आपके कार्यालय में पार्किंग की जगह नहीं है तो अपने वाहन को मॉल में पार्क कीजिए और कार्यालय चलकर जाइए। सही है क्या? मॉल कार्यालय से चलकर जाने की दूरी के लायक पर है, तभी तो बोल रहा है। और कार्यालय अपने परिसर में आगंतुकों को वाहन को लाने को नहीं देता। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है वहाँ तक लाने का नहीं देता करके। बट लेकिन अगर वहाँ पर पार्किंग की जगह नहीं है तो अपने वाहन को वहाँ पर क्या करें, मॉल में पार्क करके आइए। इसका मतलब दूरी यहाँ पर क्या नज़दीक है। जैसे बोले भाई कोचिंग आओगे, यहाँ जगह नहीं रहेगा तो क्या करो, थोड़ा सा वहाँ पे खड़े करके आओ,
तो उस जगह से यहाँ पर दूरी, यहाँ पर क्या होगा, आराम से पैदल चल के जा सकते हो, इसलिए क्या होगा, मॉल का चल के जाने की दूरी लायक पर है। ठीक है, अगला, बेहतर फसल के लिए किसानों को तत्काल रासायनिक उर्वरकों को छोड़कर जैव खाद का प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक खाद समझते हैं आजकल जो अपन लोग वो डालते हैं, क्या इंजेक्शन देते हैं, है ना, और कृत्रिम बीज डालते हैं अपने को, उस टाइप वाला ये। सभी किसान केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं क्या? नहीं, कुछ ईमानदार भी हैं, है ना। जैव खाद आसानी से किसानों को मिल सकता है, आराम मिल जाता है। गोबर वोबर जो हो गया, अपने खाद जो आसानी से मिलता है, लेकिन क्या करता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, तो टाइम लेता है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर क्या होगा, सही नहीं होगा, और ये चीज़ यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। बैंक एक्स द्वारा विज्ञापन, बैंक एक्स ने विज्ञापन दिया मतलब सोच समझ के दिया होगा भाई। शिक्षा ऋणों के लिए हमारी ब्याज दरें किसी भी दूसरे बैंक से कम हैं। कुछ दूसरे बैंक भी शिक्षा ऋण देते हैं, लेकिन उनका दर क्या है, अलग होगा। शिक्षा ऋणों पर भिन्न भिन्न बैंकों द्वारा प्रभावित दरों की भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। तभी तो बोल रहे हैं कि हमारा जो ब्याज दर है दूसरे से बहुत कम है, तो बाकी बैंक का अलग अलग होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कैसे होगा, अपने को उससे मतलब नहीं है। अपने मोबाइल फ़ोन की किसी भी तरह की समस्या के लिए तत्काल हमारी सहायता डेस्क से संपर्क करें। ठीक है, सहायता डेस्क के पास मोबाइल फ़ोनों की सभी तरह की समस्याओं का समाधान है तथा वे तुरंत तदनुरूप मार्गदर्शन करेंगे। सही है क्या? सही है, तभी तो बोल रहा है मोबाइल में कुछ भी समस्या हो ना, हमको तुरंत संपर्क कर दो, इसलिए बोल रहा है। जब तक समस्या की रिपोर्ट तत्काल ना की जाए, इसका समाधान नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप कल भी कर लो, परसों भी कर लो, आपकी इच्छा है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, पहला सही होगा, दूसरे यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। क्लियर हुआ? अब पूरे में कहीं पर कोई सा डाउट, इधर तुम लोग कहीं पर कोई सा डाउट कि नया चीज़ चालू करें कि रहने दे इतना? क्या विचार है? टाइम देख के नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग देख के बोल रहा हूँ। 12वां बताऊँ? बारहवां बोल रहा है, सरकार ने सभी नागरिकों को पेयजल के लिए विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करने की अपील की है। क्यों? क्योंकि आपूर्ति कर ही नहीं पा रहा है, जितना डिमांड है ना उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा है, और अधिक प्रयोग करने से अगले महीने की अत्यधिक कमी होगा, और उसका प्रयोग अगर इसी रूप में करते रहे तो अगले महीने क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, कमी हो जाएगा। लोग अपील को नज़रअंदाज कर सकते हैं और वे अपने विचार के मुताबिक पानी का प्रयोग कर सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। भाई अपील किया सरकार ने एकदम बाकायदा, जब मोदी साहब आके बोले हैं कि आके डंडा वो बजाओ, ताली बजाओ, तो बजाए ना अपन लोग। अपन नहीं बजाए ना, अपन जैसे लोग, अपन आम नागरिक थोड़ी, अपन विशेष नागरिक हैं, तो अपन विशेष नागरिक लोग नहीं बजाते हैं, बाकी आम लोग जो होते हैं ना वो करते हैं ना भाई, है ना। और जो अपील पर अमल नहीं कर सके उन्हें सरकार ने पकड़ लेके सजा देगा क्या? नहीं देगा ना भाई, जरूर तो नहीं। तो पानी मत पी करके थोड़ी बोलेगा, और पानी पी ले चल तू जेल, ऐसा नहीं करेगा। ठीक। और संकट की स्थिति में सरकार ने वैकल्पिक, पानी के वैकल्पिक स्रोत, यहाँ पर पहले ही बोला है ना भाई कि पानी का कमी है, उसका विकल्प कहाँ से लाएगा? बड़ी संख्या में लोग सरकार की अपील पर सकारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं और उभरने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। और कोई सब पूछने की इच्छा? कौन सा वाला? सबसे फर्स्ट वाला। अब बड़ स्लो है यार। ये मोटापे की समस्या, इस वजह से ठीक हुई अपनी। अच्छा, ये वाला? ये वाला? अरे बाप रे, बहुत लंबा सफ़र है भाई, वो तो डायरेक्टली नहीं आने का इसमें एक नंबर पर।
हाँ, बैंक की जटिल कागजी कार्रवाई बहुत जटिल है ना, तो उन लोग तभी तो क्या करें, स्थानीय साहूकार के पास जा रहे हैं उन लोग। बैंक से कम ब्याज लगने वाले स्थानीय साहूकारों को दीजिए, क्या कम ब्याज में क्यों दे रहा है पैसा करके, उसको मालूम है बैंक के पास जाएगा तो बहुत सारा कागजी करवाएगा। अब लोगों को वहाँ पे जो गांव देहात वाले उन लोग अंगूठा मार के पैसा मिल जा रहा है, तो कौन साइन करने जाएगा भाई, है कि नहीं। बाकी कुछ लोग को मालूम है कि बैंक से अपन लेंगे तो ऋण दुकान तो अपने दिवाले घोषित कर दो, तो ये सब कुछ लोग को मालूम है, तो उन लोग वहाँ जाते हैं। और ऋण लेने के लिए बैंकों को कार्यविधि आसान करनी चाहिए, बिल्कुल करनी, तभी तो उनके अनुकूल रहेगा उस पर। ठीक है, इतना ही करते हैं फिर, है ना, इतना ही करते हैं। और इस बार जो तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन थोड़ा अलग होगा। टेस्ट का क्या होगा आपको सब ग्रुप में मैसेज कर देंगे। राखी आ गया तो राखी में क्या होगा, बहुत से लोग गांव जाएंगे और अपने अपने उसमें बिजी रहेंगे, तो टेस्ट का टाइमिंग क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, आपको कल बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, कल देंगे, देखते हैं कल का बताऊं।